if I ask you to know about the role, power and functions of speaker and लोक सभा। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की पावर्स क्या होती हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा के फंक्शंस क्या हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा का रोल क्या है पार्लियामेंट्स में, एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है कैसे इलेक्ट किया जाता है, एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा की पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किस आर्टिकल में नहीं। तो दोस्तों, इन सब क्वेश्चंस के जवाब जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड फुल फैक्ट्स एंड फुल पॉइंट्स ऑन रोल एंड पावर्स को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। कोई पॉइंट दोस्तों आप मिस ना करें, जिससे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आपसे मिस हो। एंड दोस्तों, माय नेम इज जितेंद्र सिंह एंड वेलकम टू अवर द चैनल द ओशियन ऑफ एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बात और कहना चाहेंगे आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो और आने वाले टाइम में जो भी वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। दोस्तों, स्पीकर ऑफ लोकसभा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल स्पीकर ऑफ लोकसभा दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में निहित है। तो जो इस लोकसभा के स्पीकर की पोस्ट है दोस्तों, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में है। ठीक है, एंड ही एंड सी इलेक्टेड बाय लोकसभा अमोंगस्ट इट्स मेंबर एज सुन एज आफ्टर फर्स्ट मीटिंग। दोस्तों, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है इलेक्टेड बाय लोकसभा के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और पहली मीटिंग के तुरंत बाद जो है, पहली मीटिंग से एज सुन एज पॉसिबल, पहली मीटिंग होने के बाद जब जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा मेंबर्स के रूलिंग पार्टी के जनरल में इलेक्शन होते हैं, तो उनकी पहली मीटिंग होने के जस्ट बाद जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, लोकसभा मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, एंड जो डेट ऑफ इलेक्शन होती है, डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है एंड वो फिक्स की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। डेट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स की जाती है। एंड जो पुराने स्पीकर्स होते हैं, जैसे मैं लास्ट पॉइंट ये है कि व्हेनेवर जब लोकसभा जो है डिसॉल्व होती है, जो आपने जानते हैं कि लोकसभा जो है, मैंने इस लास्ट वीडियो में बताया भी है कि लोकसभा जो है, और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि जो यूनियन लेजिस्लेचर से जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स है, राज्यसभा है, लोकसभा है, इनके ऊपर मैंने जो है सेपरेटली वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप जो प्लेलिस्ट में जाकर उनकी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे जो है आपको प्रेसिडेंट्स और पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रोल ऑफ प्रेसिडेंट्स और अपर हाउस एंड लोअर हाउस मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स वहां पर आप जाकर दे सकते हैं। तो मेक श्योर आप वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, तो दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा की पोस्ट जो आर्टिकल 93 में है, एंड इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और जो इलेक्शन की डेट होती है वो फिक्स की जाती है प्रेसिडेंट्स के द्वारा। तो दोस्तों, ये जब मैं था कि लोकसभा जो है डिसॉल्व की जाती है, लोकसभा जो कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, लोकसभा जो है सब्जेक्ट टू डिसॉल्व, तो लोकसभा जो है प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व की जाती है। तो जब लोकसभा प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व की जाती है, जो स्पीकर होते हैं, जो पुराने स्पीकर होते हैं, उनकी सीट वैकेंट नहीं होती है टिल न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट। तो जब तक जो है नए मेंबर्स जो है, नई इलेक्टेड लोकसभा आ नहीं जाती है, और नेक्स्ट जो है स्पीकर जो है इलेक्ट होकर आ नहीं जाते हैं हाउस में, तब तक जो है पुराने स्पीकर की जो है सीट वैकेंट नहीं होती। वो मीन्स जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, लेकिन स्पीकर जो है बना रहता है। ठीक है, तो दोस्तों वही चीज है कि यूजुअली स्पीकर रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग लाइफ ऑफ लोकसभा। तो यूजुअली जो है जब तक लोकसभा की लाइफ होती है, तब तक जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा अपनी ऑफिस में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो अगर लोकसभा के मेंबर्स की स्पीकर ऑफ लोकसभा की अगर हम टेंचर की बात करें, तो कोई फिक्स नहीं है। स्पीकर ऑफ लोकसभा के टेंचर का कोई फिक्स नहीं है। ये लोकसभा के टेंचर के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि लोकसभा का टेंचर जो है पार्लियामेंट का रूलिंग पार्टी का अगर कोई पार्टी जो है
वो पूर्ण बहुमत से जो है संसद में आई है, पूर्ण बहुमत से संसद सरकार में आई है, सत्ता में आई है, तो उसका टेंचर जो है जनरली होता है बेसिकली 5 ईयर चलता है। तो 5 ईयर बेसिक लोकसभा के मेंबर्स का टेंचर होता है। तो उसी के हिसाब से जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा का भी टेंचर होता है। ठीक है, तो दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो है टेंचर कोई फिक्स नहीं है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दी टेंचर ऑफ लोकसभा मेंबर्स। तो लोकसभा मेंबर्स के टेंचर पर डिपेंड करता है, ये उसके टेंचर पर डिपेंड करता है, और ये कोई फिक्स नहीं है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा का टेंचर क्या है। तो लोकसभा की डेट जो है फिक्स बाय प्रेसिडेंट, और जो जब तक रहते हैं, जब तक जो लोकसभा की लाइफ होती है। ठीक है, लोकसभा की लाइफ होती है, तो ये डिपेंडेंट होती है। जो टेंचर होता है दोस्तों, टेंचर होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का, डिपेंडेंट होता है लोकसभा पर। एंड इनकी सीट्स, अगर हम इनकी वैकेंट सीट्स के बारे में बात करें तो ही एंड सी वैकेंट ऑफिस इफ ही रिजाइन बाय राइटिंग टू लोकसभा। इनकी सीट जब जब वैकेंट हो सकती है, यदि जो है लोकसभा का स्पीकर जो है राइटिंग में अपना रिजाइन जो है डिप्टी स्पीकर्स को दे दे, तो उनकी सीट जो है वैकेंट हो सकती है। डिप्टी स्पीकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 95 में है। डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के बारे में दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल जो है, संविधान के आर्टिकल 95 में बताया गया है। ठीक है, तो पहली तो चीज ये है कि अगर उनकी सीट, पहला पॉइंट ये है कि उनकी सीट जो वैकेंट जब हो सकती है जब स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है रिजाइन कर दे डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है रिजाइन कर दे डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है हमारे संविधान में दोस्तों आर्टिकल 95 में है, तो उनकी सीट वैकेंट हो सकती है। सेकंड थिंग जो है, इफ जो है लोकसभा मेंबर्स के द्वारा जो है एक रिजोल्यूशन पास किया जाए और बाय मेजोरिटी जो है रिजोल्यूशन पास किया जाए, तो उनकी सीट वैकेंट हो सकती है। इफ ही एंड सी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन बाय पासिंग ए मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। मेजोरिटी मेंबर्स के द्वारा अगर कोई स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटाने का कोई रिजोल्यूशन पास किया जाता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटाया जा सकता है। ठीक है, बट सच रिजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 40 डे एडवांस नोटिस। लेकिन जो स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिमूव करने का दोस्तों रिजोल्यूशन है, वो तभी आ सकता है, उससे पहले जो है 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा लोकसभा मेंबर्स को। ठीक है, लोकसभा मेंबर्स को 14 दिन का एडवांस नोटिस देने के बाद लोकसभा मेंबर्स जो हैं एक रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, रिजोल्यूशन पास करते हैं अगर उन्हें स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटाना है। तो सेकंड केस होता है कि इस केस में जो उसकी उनकी सीट वैकेंट हो जाती है। ठीक है, एंड अंडर रिजोल्यूशन। और दोस्तों एक ये बात है कि अंडर रिजोल्यूशन एक ही पॉइंट है हमारे आर्टिकल 96 में, आर्टिकल 96 में निहित है, आर्टिकल 9 की अंडर ए रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो रिजोल्यूशन के अंडर जो है 14 दिन का एडवांस नोटिस दे, अगर किसी स्पीकर ऑफ लोकसभा को मिल गया है 14 दिन का एडवांस नोटिस किसी स्पीकर ऑफ लोकसभा को मिल गया, तो मीन्स वो अंडर रिजोल्यूशन है। तो अंडर रिजोल्यूशन जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है हाउस की सीटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, हाउस की सीटिंग सदन को जो है संचालित नहीं कर सकते हैं, हाउस की सीटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन वो हाउस में प्रेजेंट रह सकते हैं, ऐसा हमारा बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96। ठीक है, और व्हेनेवर लोकसभा डिसॉल्व द स्पीकर की सीट जो है वैकेंट नहीं होती है जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं आती है। तो दोस्तों ये तो थी स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है कि ठीक है। अब हम दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा के रोल, पावर एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा के क्या रोल्स हैं, क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। दोस्तों अगर हम स्पीकर ऑफ लोकसभा की पावर्स एंड रोल एंड फंक्शंस के बारे में बात करें, तो अभी हमने दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर हम इसके रोल, पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करें तो कुछ हमने पॉइंट टू पॉइंट जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा के क्या रोल होते हैं, क्या पावर्स होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया। फर्स्ट पॉइंट की ही स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है इज ए प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ हाउसेस।
प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजन इज इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर इज फाइनल। ठीक है दोस्तों, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वो प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होता है हाउस का, और जितने भी पार्लियामेंट के जितने भी मैटर होते हैं उनमें जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा का डिसीजन जो है फाइनल होता है। ठीक है, एंड एक काम लोकसभा के स्पीकर्स का होता है कि ही मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बिटवीन दी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बीच में जो है इसका लॉ और ऑर्डर को बनाए रखने का काम होता है। ठीक है, और दोस्तों ही एडजर्न एंड सस्पेंड द सिटिंग ऑफ हाउसेस एंड सस्पेंड द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ क्वारम। ठीक है दोस्तों, जो है अगर कोई जॉइंट सिटिंग है, मीटिंग है, तो हाउसेस की मीटिंग को ये एडजर्न भी कर सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं। एडजर्न मतलब कुछ स्थगित भी कर सकते हैं और हाउस की मीटिंग को निरस्त भी कर सकते हैं, तो इनके पास ये पावर होती है। तो पहली दोस्तों रोल एंड पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ही इज ए प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ हाउसेस एंड डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर फाइनल। ये जो है हाउस के जो है प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होते हैं और सभी पार्लियामेंट्री मैटर्स पर जो है इनका डिसीजन फाइनल होता है। ही मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, and he adjourned the house and suspend the meeting of house in absence of quorum। तो वो हाउस की मीटिंग को एडजर्न भी कर सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ क्वारम। क्वारम यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड आ रहा होगा, या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्वारम क्या है। क्वारम दोस्तों उस कंडीशन को कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं जब किसी हाउस में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की अगर बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो है प्रेजेंस जो है 1/10 से भी कम है। जो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उसकी 10 गुने से भी कम प्रेजेंस है पार्लियामेंट्स में, तो उस कंडीशन को हम, उस सिचुएशन को कोरम कहते हैं। तो और इन केस ऑफ कोरम के केस में जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है सस्पेंड भी कर सकते हैं, निरस्त भी कर सकते हैं मीटिंग को, और कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा का एक ये फंक्शन होता है, या एक रोल कह सकते हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है फर्स्ट इंस्टेंस में जो है किसी भी इलेक्शन में वोट नहीं करता। जैसे अगर पार्लियामेंट में कोई भी इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी इलेक्शन है या फिर प्रेसिडेंट का कोई भी इलेक्शन है, तो पार्लियामेंट में जो भी इलेक्शन होता है उसमें दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है पहले इंटेंस में वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ टाई, अगर वो इलेक्शन टाई रहता है, अगर वो इलेक्शन जो है टाई हो जाता है, मतलब जो व्यक्ति जो प्रेसिडेंट के पक्ष में, मान लो प्रेसिडेंट का ही इलेक्शन हम ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में, अगर मान लो पार्लियामेंट में एग्जांपल के रूप में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट इंस्टेंस में दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा वोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर दो व्यक्ति अगर अपोजिट में हैं और अपोजिशन में भी सेम वोट पड़े हैं और उसके खिलाफ भी दोनों तरफ से सेम वोट पड़े हैं, और अगर इलेक्शन टाई हो गया है, तो उस केस में जो है दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं, अपने वोट को दे सकते हैं, वो अपने वोट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिफ्थ रोल जो है दोस्तों जॉइंट सिटिंग जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है प्रिस्क्राइब द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग करवा सकते हैं। दोस्तों जॉइंट सिटिंग दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जॉइंट सिटिंग का जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में निहित है। जॉइंट सिटिंग का प्रावधान दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 108 संविधान के आर्टिकल 108 में निहित है। तो बेसिकली दोस्तों जॉइंट सिटिंग क्या होती है? जॉइंट सिटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर जो है दोनों हाउसेस को किसी बिल पर जो है दोनों हाउसेस की सहमति के बारे में चर्चा की जाती है। दोनों हाउसेस जो है बैठकर उस किसी मुद्दे के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगर कोई बिल है वो किसी एक हाउस ने पास कर दिया है और दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया है उस बिल को, ठीक है, तो उस केस में जो है प्रेसिडेंट की एडवाइस पर जो है दोस्तों, प्रेसिडेंट की एडवाइस पर जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एंड जॉइंट सिटिंग का प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 108 में है।
ठीक है। और दोस्तों यदि पार्लियामेंट का कोई भी हाउस जो है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई सीक्रेट मैटर पर जो है, कोई सीक्रेट मैटर पर सीक्रेट मीटिंग करना चाहते हैं, गुप्त मीटिंग करना चाहते हैं किसी मैटर पर, तो जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा उनको अलाउ कर सकते हैं उस केस में, तो उनके पास पावर होती है। ठीक है। तो और दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा की जो है एक और पावर होती है, एक और फंक्शन होता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं एक बिल जो है मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल आपने देखा कि मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं जाकर, कि जो है लोकसभा की जो वीडियो बनाई है आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि मनी बिल हमारा कौन से आर्टिकल में है और मनी बिल को कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, वहां भी मैंने आपको ये बताया था। लेकिन और दूसरी चीज यहाँ भी है कि ये स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है डिसाइड करते हैं कि एक बिल जो है मनी बिल है या नहीं है, और इनके डिसीजन जब फाइनल होता है और इनके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और इससे पहले जो लोकसभा की वीडियो बनाई उसमें मैंने डिसाइड बताया है कि आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि मनी बिल कैन ओनली ओरिजिनेट फ्रॉम लोकसभा। मनी बिल जो है केवल लोकसभा के द्वारा ही ऑर्डिनेट किया जा सकता है, राज्यसभा का उसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। तो और एक बिल जो है मनी बिल है या नहीं है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं, और उनका डिसीजन फाइनल होता है, और उनके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों एंड ही कैन अपॉइंट ए चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट की जितनी पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं उनके चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। एंड दोस्तों फाइनली ये जो है हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के एक्स ऑफिसो चेयरमैन के रूप में भी काम करते हैं। एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी होते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के ग्रुप में, एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी होते हैं। एंड ही आल्सो कैन अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। सभी पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की जो है पोस्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, और स्पीकर ऑफ लोकसभा का रोल क्या है, स्पीकर ऑफ लोकसभा की पावर्स क्या है और उनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी दोस्तों कमेंट करके बताएं। और मेक श्योर दोस्तों कि आप हमारे चैनल दी ओशियन ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। बेल आइकन क्लिक कर लें जिससे आने वाले टाइम में कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों थैंक यू फॉर टुडे सेशन एंड वी मीट नेक्स्ट सेशन।